जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर इसका फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, गद्यांश पद्यांश बताऊंगा, जीवन परिचय, सारी चीज़ें, निबंध, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुक्रमांक नाम डाल देना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखिए कोड इसका है 832 DA। बाकी यहाँ 2025 हिंदी का पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक होगा और ये यहाँ पर निर्देश दिए आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर खंड आ से शुरू करते हैं। पहले जितने भी क्वेश्चन है इनको करवाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर एक एक करके वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो को जो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भाव विलास के रचनाकार हैं। इसी में गद्यांश पद्यांश, जो जितने भी हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, उसके बाद में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों की कवर हो जाएंगी। भाव विलास के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए देव जी हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको भी पता होगा, ये यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कामायनी किसकी रचना है? देखिए कामायनी एक महाकाव्य भी है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कामायनी किस विधा पर आधारित है। तो ये देखिए एक महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद जी की। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। डी वाला इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद में शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो आपको बताना है भगवती चरण वर्मा जी हैं। क्या है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार। उसके बाद में इसमें से हैं, ठीक है, बाकी और सारे होंगे तो आप लोग देख लेना। अगला इंदुमती किस विधा की रचना है? तो देखिए इंदुमती जो हिंदी की यहाँ पर प्रथम कहानी है, ये भी ध्यान रखना, ये हिंदी की प्रथम कहानी है, ये भी ध्यान रखना किसकी है? तो यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी की है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय जी हो जाएंगे। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला श्री रामचरितमानस रचना है, तो आपको भी पता होगा तुलसीदास जी की है और यह भी एक महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रिय प्रवास के रचनाकार, तो आपको भी पता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, अब देखिए इतने 9 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर हो गए हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य। अब जितने भी यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य प्रयोग, पद परिचय, ये सारी चीज़ें इसमें MCQ में ही पूछी जाएंगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको यहाँ पर किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए शोक प्रकट हो रहा है। क्या है? जब यहाँ पर श्रवण कुमार के तीर लगा था तब उनकी माता बिलक बिलक कर रो रही थी, तो वही का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा करुण रस हो जाएगा। ठीक है, 2 ही रस पूछे जाते हैं, हास रस और करुण रस। ठीक है, हास रस में हंसी प्रकट होती है और करुण रस में क्या होता है? यहाँ पर शोक प्रकट होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, इसका हास है स्थायी भाव। बस सिंपल सा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार क्या है? इसमें देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की गई है। इसमें पीपल पात सरिस मंडोला, तो इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला है जो सिमरत सुध हुई गन्नाए करिबर बदन करहो अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगन सदन में कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 चरण हैं। और जो रोला छंद होता है तो इसमें देखिए बड़े बड़े यहाँ पर चरण होते हैं 4, लेकिन उसमें 24 मात्राएं होती है। इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती हैं। चाहे गिन लो, यहाँ पर देखिए इसकी गिन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारे पहले चरण में 11 निकल गई, तो समझ जाना हमारा सोरठा छंद ही होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग, तो जो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़ना, तो उप जो हमारा यही उपसर्ग है, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला भीमा अर्जुन में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए भीम और अर्जुन, जब इसका समास विग्रह करोगे तो भीम और अर्जुन हो जाएगा। अब बीच में देखिए यहाँ पर लग गया, यहाँ पर ये और लग गया, तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे संख्यावाचक होता तिरंगा, सप्तऋषि, नवरत्न, तो इस प्रकार से होते तो द्विगु समास होता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला है काज का तत्सम रूप होगा, तो काज का कार्य होता है, राइट आंसर ए वाला होगा। कमल का पर्यायवाची देखिए जलद, नीरद, अम्बुद नहीं होते हैं, जिसमें जा के में लगाओ वही होता है, तो पंकज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला शब्दों को का यहाँ पर व्यवस्थित और व्याकरणिक यहाँ पर क्रम कहलाता है, तो इसको पदक्रम कहते हैं। इनको आप लोग याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना। अगला धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसमें देखिए हमारा लगेगा इसमें 18वें का राइट आंसर यहाँ पर
भावार्थ लगेगा। अगला यहाँ पर वाक्य कितने अंग हैं, तो 2 अंग हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय 2 अंग हैं। इसके वाक्य कितने अंग हैं, 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद में स्मित का यहाँ पर सप्तमी षष्ठी नहीं, देखिए षष्ठी जो यहाँ पर षष्ठी एक वचन का रूप होगा तब ते दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मित का सप्तमी था, सप्तमी एक वचन, तो यहाँ पर तो ही हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर विभक्ति होती है, यहाँ पर मतलब रूप होते हैं, यहाँ पर शब्द रूप जो होते हैं, तो इसमें आपको कौन सा तैयार करना है, इसमें आपको यशमुद की तैयार कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 1 नंबर का। अब खंड बा होंगे, वो ऋणात्मक प्रश्न होंगे। इसमें देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर दिए गए यहाँ पर गद्यांश पर आधारित किन्हीं यहाँ पर 1 में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पूछा गया, एक पैराग्राफ है, इसी को पढ़ करके यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इन्हीं को हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा सांस्कृतिक अथवा यहाँ पर सामूहिक चेतना है हमारे देश का प्राण है, तो ये देखिए हमारा पाठ का क्या नाम हो गया, अवतरण का संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ मैंने इससे पहले वीडियो आप लोगों को बता दी हैं। इसमें देखिए हमारा हो जाएगा, पाठ का नाम क्या होगा, भारतीय संस्कृति होगा, और इसके लेखक कौन होंगे, तो आपको भी पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें संदर्भ ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो लाइन खींची इसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए इस प्रकार से, जैसे हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है, यही चेतना, यही नैतिक चेतना है, इसी के बल पर ही ग्राम नगर संप्रदाय वर्ग आदि जातियाँ सभी सम्मिलित हैं, बंधी हुई हैं, आपस में जातियाँ सभी बंधी हुई हैं। अगला है, लेखक ने यहाँ पर भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर बल दिया है, तो यहाँ पर लेखक ने भारतीय यहाँ पर देखिए एकता, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के एकता पर बल दिया है। बाकी लिख सकते हो तो यहाँ पर देखिए नगर और ग्राम, हमारे देश प्रदेश संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर इसका मेन यहाँ पर हो जाएगा एकता का यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर बल दिया गया है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बाकी हमारा देखिए यहाँ पर अथवा करके 2 आएंगे, ये हमारा देखिए अजंता से लिया गया, किससे लिया गया है, अजंता से लिया गया है, ये वाला हमारा जो दूसरा है पैराग्राफ। इसके यहाँ पर लेखक कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। देखिए अजंता पहले शब्द दे दिया गया, तो समझ जाओ हमारा ये अजंता नामक पाठ से लिया गया। लेखक सेम उसी प्रकार से, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय यहाँ पर स्थान रखता है, तो अजंता यहाँ पर देखिए चित्रकला के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसमें देख लिए यहाँ पर चित्र की बात की गई, बार बार जिक्र, ये देखिए चित्रकलाओं में ही अपना अद्वितीय स्थान रखता है, तो चित्रकला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। देन आता है यहाँ पर पद्यांश पर आधारित किसी एक का यहाँ पर हल कीजिए, ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी 2 आएंगे अथवा के, इनमें से एक ही आपको करना है। तो अवगति गति यहाँ पर कछु कहत न आवे, जो यहाँ पर गूंगे मीठ, यहाँ पर मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये देखिए हमारा जो है इसमें सूर शब्द दे दिया गया है, तो यहाँ पर सूरदास के पद से नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, तो सूरदास हैं, बस सिंपल सा हो जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका संदर्भ ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर पद नामक शीर्षक से संकलित है, इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। बस सिंपल सा रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डालकर ही लिख देना है, बहुत सिंपल सा है, जैसे खा वाला किया गया है। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर देखिए हमारे इसी से लिए गए हैं, जो हमारे किससे लिए गए हैं, यहाँ पर देखिए दोनों हमारे पद नामक पाठ से लिए गए हैं। ये वाला ऊपर वाला भी, नीचे वाले बस सेम वही लिया गया। खा वाला ये पूछा गया, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी के पापा अंगिल लंगे, अंधे को सबको दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोल रहे, रंग चले सिर छत्र धराई। तो 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है, ठीक है। उक्त पंक्तियों में, रेखांकित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो सॉरी यहाँ पर अलंकार है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें इन पंक्तियों में ही बताना है कौन सा यहाँ पर अलंकार है। तो इसमें देखिए हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 23वां पूछा जाएगा, ये संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। ये भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है।
तो ऊपर वाला हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आ सकता है पैराग्राफ, ये भी आ सकता है। ये हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया है। मैं आप लोग मुझे इनको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग वीडियो भी नहीं अच्छी तरीके से देखोगे, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से घर पर तैयार कर लो। दोनों पैराग्राफ इनमें से एक न एक आपके जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपका 24वां क्वेश्चन होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। ये श्लोक पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो नीचे वाले का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो देखिए इसमें देखिए कैसे लिखना है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 24 ऐसे डाल देना है। देन संदर्भ इसका ऐसे लिखा जाता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। जहाँ मरना ही कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ कौपीन ही रेशमी वस्त्र है, उसी काशी को किससे यहाँ पर किससे मापा जा सकता है। बस सिंपल सा इसी का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लो। बाकी आता है हमारा देखिए खंडकाव्य, और ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। 3 नंबर का पूछा जाता है, जो आपके ज़िले में वही खंडकाव्य इसको तैयार करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतने पूछे जाएंगे, ज्योति ज्वार मुक्ति दूत अग्रपूजा मेवाड़ मुकुट मातृभूमि कर्ण और तुमूल, ये इस प्रकार से करमवीर भरत। तो ये जो आपके ज़िले में है वही खंडकाव्य तैयार करना। कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा 26वां क्वेश्चन कि कावाला दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जिन परिचय देते हैं उनकी भी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप कमेंट करना कि आपको लेखक के कितने जीवन परिचय पता है, 2 पता है कि 3 कि 4, और कौन कौन से पता है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ना पता है जैसे आप लोग तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जरूर ही तैयार कर लो एग्जाम से पहले। इनमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही फंस जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद का इस प्रकार से लिख सकते हो, मैंने वीडियो यहाँ पर इस पर बना दिया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। उसी प्रकार से खावला कवि के भी जीवन परिचय पूछे जाते हैं। और इसमें एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा है। तो तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल 3 इनके तैयार कर लोगे, और 2 इनके 5 तैयार कर लो जीवन परिचय। 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे, अलग से कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये श्लोक आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा श्लोक लिखना 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 श्लोक लिखे ये ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। और ये 2 नंबर का पूछा जाएगा श्लोक। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 28वां क्वेश्चन होगा। ये हमारे देखिए संस्कृत यहाँ पर खंड से लिए होंगे प्रश्न हैं, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 2 ही आपको करने हैं। तो वाराणसी कस्या भाषायां केंद्र में स्थलीय अस्ति। तो वाराणसी नगरी यहाँ पर देखिए जो संस्कृत भाषायां केंद्र में स्थलीय अस्ति। उसी प्रकार से वातात शीघ्रतम किम अस्ति। तो वातात यहाँ पर मनम शीघ्रतम अस्ति हो जाता है, यहाँ पर शीघ्रतम मनम अस्ति हो जाता है। उसके बाद में इसी प्रकार से ये क्वेश्चन 2 ही करने हैं। देन 7 नंबर का ये पूछा जाएगा निबंध। ये पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने बता दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी बता दिया है, और भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर भी बता दी है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर ही तैयार कर लो। बाकी यहाँ पर देखिए 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से आपके यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।